मैं हूं लुकमान शेख, स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर। हमारे स्पोकन इंग्लिश एकेडमी पर बहुत सारे स्टूडेंट्स के आते हैं इंक्वायरी के लिए, या उनके फ़ोन कॉल्स आते हैं, उनके पेरेंट्स के फ़ोन कॉल आते हैं। उनका वो जनरली जब एडमिशन लेते हैं तो उनका कुछ टिपिकल क्वेश्चंस पूछते हैं। वो कैसे क्वेश्चन पूछते हैं? सर आपकी फ़ीस कितनी है, सर आपका क्लास टाइमिंग क्या है, या फिर उनका क्वेश्चन होता है कि सर मैं कितने महीनों में इंग्लिश सीखूंगा, कितने महीने का कोर्स है। ऐसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं। उसी में से आज एक क्वेश्चन का आंसर देने की मैं यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से कोशिश कर रहा हूँ। ये वीडियो इसीलिए बनाया गया है कि स्पोकन इंग्लिश टाइम ड्यूरेशन, कितना टाइम लगता है, कितने महीनों का कोर्स होता है, ये बताने के लिए आज का वीडियो है। हर फ़ोन कॉल में इंक्वायरी का क्वेश्चन ये होता ही होता है कि सर हमें कितना समय लगेगा। उनका याद रखिए, उनका एक्सपेक्टेड आंसर क्या होता है। वो क्या चाहते हैं कि मैं उन्हें बताऊं कि आप 2 महीनों में इंग्लिश सीखोगे, या 1 महीनों में इंग्लिश सीखोगे, या जल्द से जल्द सीखोगे। वो एक्सपेक्टेड आंसर ये चाहते हैं। ओके, वो चाहते हैं कि मैं उन्हें ऐसा बताऊं। लेकिन अगर मैं उन्हें सच बताऊं तो वो अपने आप को डिमोरलाइज कर सकते हैं, या अपने आप को, अपनी खुद की हिम्मत खो सकते हैं, और कह सकते हैं कि नहीं, इंग्लिश इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, इंग्लिश मेरे बस की बात नहीं है। ओके, तो आज इसी वीडियो के माध्यम से ये बताना जा रहा हूँ कि कितना टाइम लगेगा आपको स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए। तो ये बताने से पहले एक छोटी सी बात बताना ज़रूरी समझता हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, एक छोटा बच्चा जो 1-2 दिन का बच्चा है, जिसकी उम्र या 2-3 दिन है, क्या वो पहले दिन से ही बातें करना शुरू करता है उसके मदर टंग में? उर्दू, मराठी, हिंदी, मलयालम, तमिल, चाइनीज़, एनी लैंग्वेज, क्या वो फर्स्ट डे से उनकी मदर टंग में बातें करता है? ऑफ कोर्स नॉट। वो खुद की मदर टंग सीखने के लिए लगभग 1.25 साल लगते हैं माय डियर, 1.25 साल लगते हैं उसको, 2 साल। और फिर जाके वो सिर्फ 1 वर्ड या 2 वर्ड बोलता है, मम्मी, पापा, गॉड, फ्रेंड, ओके, नाम लेता है फैमिली मेम्बर्स की, बस इतना ही सीखता है। उसी 1 वर्ड की वजह से उसके घर में खुशियों का माहौल छा जाता है, 1 वर्ड की वजह से। फिर वो 3 से 4 साल, टोटल उम्र के 3 से 4 साल में फिर सेंटेंस कंस्ट्रक्शन करना शुरू करता है, फिर छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलता है, और उसके मम्मी पापा या उसके फैमिली मेम्बर्स बहुत खुश होते हैं उसकी बातें सुनकर। वो छोटी छोटी बातें करता है तो हमें अच्छा लगता है। तो माय डियर, आपकी मदर टंग सीखने को आपको 4 साल लग रहे हैं, तो दिस इज़ सेकेंड लैंग्वेज, दिस इज़ इंटरनेशनल लैंग्वेज, टाइम तो लगेगा ना डियर। तो तुम ऐसा क्यों एक्सपेक्ट करते हो कि आप झट से लुकमान सर के पास जादू की छड़ी है और आपको 16 दिन में इंग्लिश सिखा देंगे? टाइम तो लगता है। ये स्पोकन इंग्लिश, इट इज़ अ स्किल, और ये स्किल आपकी ज़िंदगी में एक परिवर्तन ला सकती है, आपकी ज़िंदगी में बदलाव ला सकती है। तो आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर मैंने कहा कि आपको किसी XYZ स्टूडेंट को 2 महीने लगते हैं सीखने के लिए, उसके लिए 2 महीने काफ़ी है, इट डजेंट मीन कि हर स्टूडेंट 2 महीने में सीखेगा। ऐसा नहीं होता है। हर स्टूडेंट उसको अलग अलग टाइम लगता है सीखने के लिए, अलग अलग टाइम लगता है। तो कितना टाइम लगता है वही आज हम सीखने जा रहे हैं। तो पहले एज, ये 5 फैक्टर्स है। दीज 5 फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू हेल्प यू टू लर्न एनी लैंग्वेज, नॉट इंग्लिश, स्पेनिश, चाइनीज़, फ्रेंच, ओके, एनी साउथ इंडियन लैंग्वेज, एनी लैंग्वेज, इट विल टेक टाइम। ओके, फर्स्ट एज, आप किस एज, आप क्या एज है? अगर आप चाइल्ड है तो आपको ज़्यादा समय लगता है। ऑन द अदर हैंड, यू आर अडल्ट लर्नर, तो आपको कम समय लगता है, क्योंकि आपके पास वोकेबलरी का स्टोर हाउस होता है, आप यू हैव स्ट्रॉन्ग वोकेबलरी, तो ज़्यादा समय लगता है। सॉरी, अडल्ट लर्नर को कम समय लगता है, बच्चों को ज़्यादा समय लगता है। तो ये एज, तो एक, अगर मैंने कहा 2 महीने लग रहे हैं, तो हर एक को 2 महीने नहीं लगते, किसी को कम भी लग सकते हैं, तो किसी को ज़्यादा भी लग सकते हैं। देन पेशेंस के क्या मायने होते हैं यहाँ पे? सब्र, धैर्य, आप में सब्र चाहिए। होता क्या है, आई वॉन्ट टू गिव यू वन एग्जाम्पल ऑफ जिम का एक एग्जांपल देना चाहूँगा। जिम में कुछ होते हैं ऐसे, जिम जो बॉडी बिल्डर होते हैं, जो जिम में जाते हैं और फर्स्ट डे से एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरी फर्स्ट डे से बॉडी बन जाए।
इज़ इट पॉसिबल डियर? फर्स्ट डे से बॉडी बनती है? नहीं बनती। 15 दिन में बनती? नहीं बनती। 1 महीने में बनती? नहीं बनती। टाइम लगता है, आपको टाइम देना पड़ेगा। कुछ भी सीखो दुनिया में आपको टाइम लगेगा, और कितना टाइम लगेगा बता रहा हूँ। हैव पेशेंस, सब्र रखो। सब्र होता है कभी कभी आप 2-2.5 महीने से इंग्लिश सीख रहे हो और अचानक एक ऐसा मोड़ आ जाता है कि उस समय आपको लगता है कि इंग्लिश इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, लर्निंग इंग्लिश इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, ये मेरे बस की बात नहीं। उस समय कुछ बच्चे बीच में ही इंग्लिश सीखना छोड़ देते, इंग्लिश में बोलना सीखना छोड़ देते। तो आपको सब्र चाहिए, पेशेंस के साथ पैशन भी चाहिए डियर। पैशन यानी जुनून भी चाहिए आपको उस चीज़ सीखने को, कुछ भी सीखने का पैशन चाहिए, जुनून चाहिए, तो आप बहुत ही जल्दी समय में आपका टारगेट हासिल कर सकते हो। पेशेंस एंड पैशन। देन एनवायरनमेंट। माय डियर व्यूअर्स, आपने इंग्लिश के ग्रामर सीखा, ग्रामर के एक्सेप्शन सीखे, रीडिंग की है, बहुत सारे वीडियो सुने हैं, बहुत सारे बॉलीवुड हॉलीवुड मूवी वॉच किए हैं, लेकिन आपके पास इन्वायरमेंट ही नहीं है, आपके फ्रेंड्स में कोई इंग्लिश बोलता ही नहीं, फैमिली मेम्बर में भी कोई इंग्लिश नहीं बोलता है, तो ज़्यादा समय लगेगा। आपको मैथ नहीं सीखना है, मैथ अकेले बैठ के सीख सकते हैं, लेकिन लैंग्वेज सीखना है, उर्दू, अरबिक, एनी लैंग्वेज, आपको इन्वायरमेंट चाहिए, आपको लोग लिसनर चाहिए और या स्पीकर चाहिए, ताकि आप उनके साथ बातें कर सके। तो इन्वायरमेंट, फैमिली मेम्बर में भी इन्वायरमेंट आप क्रिएट कर सकते हो, या आपके दोस्तों के साथ, आपके 1 या 2 दोस्त के साथ इंग्लिश में रोज़ाना एवरीडे आप बातें कर सकते हो, और बातें करके इन्वायरमेंट बनाए। वही इन्वायरमेंट हमने हमारे एकेडमी पर क्रिएट करने की बहुत अच्छे से कोशिश की है। हमारे क्लास में आप आकर डेमो क्लास अटेंड कर सकते हैं। 3 डे डेमो क्लास होता है। बिंदास आइए, बैठिए, क्लास को ऑब्जर्व कीजिए, देखिए, सीखिए, देखिए वहाँ का माहौल के किस तरह से स्टूडेंट आपस में बातें करते हैं, आपस में इंग्लिश में बातें करते हैं, मिस्टेक भी करते हैं, बातें भी करते हैं, सीखते भी है। दैट इज़ एनवायरनमेंट। वही एनवायरनमेंट आपको यहाँ पर हमारे क्लास पर मिलेगा, आप आकर देख सकते हैं। वो एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, तो जल्दी सीखेंगे आप एनवायरनमेंट अगर है। फिर उसके बाद आपके हार्ड वर्क करने की एबिलिटी चाहिए। हार्ड वर्क करना, हर चीज़ को हासिल करने के लिए हार्ड वर्क ज़रूरी है। अब हार्ड वर्क यानी क्या वो बताता हूँ। हार्ड वर्क यानी कि अगर मान लो आप रोज़ाना 4 घंटे इंग्लिश सीखने के लिए खर्च करते हो, 4 घंटों में आप इंग्लिश में पढ़ते हो, सुनते हो, बोलते हो, ग्रामर की बुक्स पढ़ते हो, या इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन करते हो 4 घंटे, तो आप 4 महीने इनफ है। आप विदिन 4 मंथ्स आपकी ज़िंदगी में बदलाव आ चुका होगा। रोज़ाना 4 घंटे, 4 महीने में आप इंग्लिश अच्छे से बोलोगे, अच्छे से, कॉन्फिडेंटली, इफ़ेक्टिवली, फ्लुएंटली। अगर आप मान लो 2 घंटे ही करते हो, रोज़ाना 2 घंटे खर्च कर रहे हो इंग्लिश के लिए, आपकी ज़िंदगी के 2 घंटे रोज़, तो आपको 8 महीने लगेंगे डियर, 8 महीने। डिपेंड करता है आप पर कि आप 4 घंटे खर्च करते हो या 2 घंटे खर्च करते हो। ओके, अगर आप रोज़ाना 1 ही घंटा खर्च कर रहे हो और आपको बहुत सारे टाइम काम है, नो प्रॉब्लम, आप 1 घंटा खर्च करो, नो प्रॉब्लम, तो आपको पूरे 12 महीने लगेंगे। इट मीन्स 1 ईयर, 1 साल आपको लग सकता है इंग्लिश सीखने के लिए, अगर आप 1 घंटे की रफ्तार से आगे जा रहे हो तो डिपेंड करता है आप पर। आप मुझे बताइए कि आप कितने महीनों में इंग्लिश सीखना चाहते हो। टीचर्स को पूछने के बजाय आप बताना चाहिए कि सर मुझे 4 महीने में इंग्लिश सीखना है, तो आपके लिए, उसके लिए आपको 4 घंटे रोज़ खर्च करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा डियर। तो 4 महीने, उसके बाद ये होगा हार्ड वर्क। हार्ड वर्क करना ज़रूरी, मेहनत ज़रूरी है। मेहनत करोगे तो ये आप, यानी कि कुछ बुक्स पढ़ने से इंग्लिश नहीं आती है, सुनने से इंग्लिश नहीं आती है, इन्वायरमेंट करना पड़ेगा, इन्वायरमेंट पैदा करना पड़ेगा, या फिर हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हार्ड वर्क क्या करना पड़ेगा तो वो आपको मैं अलग से वीडियो बनाता हूँ। ओके, नेक्स्ट प्रैक्टिस। प्रैक्टिस, इंग्लिश सीखने का एक राज मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, वही बात मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ कि इंग्लिश सीखने के लिए 2 सीक्रेट है, उसमें से एक फर्स्ट है इन्वायरमेंट, सेकंड वन इज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। आपको अगर इंग्लिश सीखना है तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आपने इंग्लिश में एक प्रोवर्ब सुनी होगी, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, हिंदी में उसी कहते हैं, रियाज करो तो राज करो माय डियर, रियाज करो तो राज करो। तो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, क्रिकेट में भी देखते हो कि बड़े बड़े क्रिकेटर होते हैं लेकिन प्रैक्टिस करते हैं,
प्रैक्टिस आज भी प्रैक्टिस करते हैं, पिछले 15 साल से खेलते आ रहे हैं, आज भी प्रैक्टिस करते हैं। तो इंग्लिश में भी आपको रोज़ाना प्रैक्टिस करना है, नहीं कि आपको इंग्लिश में बातें करना पड़ेगा फ्रेंड्स के साथ, आपकी फैमिली मेम्बर्स के साथ, किसी स्ट्रेंजर के साथ। आप कुछ कुछ ऐसे लोग मैंने देखे, वो क्या सोचते हैं या ऐसा बोलते भी है कि हम इंटरव्यू में ही बात करेंगे इंग्लिश में, डायरेक्ट इंटरव्यू में बात करेंगे इंग्लिश में। करो, इंटरव्यू में बात करना करो, फिर देखो क्या रिजल्ट मिलता है। ओके, सो ये वीडियो के माध्यम से हमने आज ये एक्सप्लेन किया कि स्पोकन इंग्लिश टाइम ड्यूरेशन कितना लगता है और कौन से फैक्टर्स है। आई होप नेक्स्ट टाइम आप जब भी किसी स्पोकन इंग्लिश क्लास सीखने जाओगे तो वहाँ पर आप बताओगे कि आपके पास कितना समय है। ओके, कभी कभी कुछ स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर इसी का बात का फ़ायदा उठाते हैं और ऐसे बैनर बनाते हैं कि चलो 16 दिन में इंग्लिश सिखाते हैं, 1 महीने में इंग्लिश सिखाते हैं। आपको अट्रैक्ट करने के लिए ऐसे कुछ बैनर बनाए जाते हैं और वो आपको ऐसा सिखाते हैं, मे आई कम इन सर, हाउ आर यू, आई एम फाइन, थैंक यू, इट्स माई प्लेजर, मेंशन नॉट, ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस सिखा देते हैं और बोलते हैं हमने तो सिखा दिया। ओके, तो ऐसा नहीं होता है डियर, टाइम लगता है। ओके, सो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर और किसी और अच्छे वीडियो के साथ फिर और मिलेंगे किसी अच्छे टॉपिक के साथ। अगर आप कुछ चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज सकते हैं। टिल देन टेक केयर एंड एंजॉय योर लाइफ। बाय।